जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं आशा द्विवेदी आपका और अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? और आपकी जो है तो अब तक तो अंकुरित हो गए होंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि इस साल जो है आपकी खेती जो है बहुत ही अच्छी हो और धन धान्य की आपको कमी ना हो। आइए बात करते हैं माता शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री की पूजा करने से हमारा मंगल ग्रह जो है वो सही होता है। मंगल जो है वो हमारे भूमि भवन के मालिक कहे जाते हैं। तो अगर मंगल ग्रह हमारे सही हैं, भाइयों के कारक होते हैं मंगल, साहस के प्रतीक होते हैं मंगल, नई शुरुआत के भी कारक मंगल ही होते हैं। हमारे भवन, हमारी जमीन, इन सब चीज़ों के जो हैं तो मंगल ही कारक होते हैं। तो अगर प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो हमारे मंगल जो है तो हमारे अगर अनुकूल भी हैं, अगर मान लीजिए वो आपको प्रतिकूल भी फल दे रहे हैं तो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए माता शैलपुत्री की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए और पूजा में लाल पुष्प जो है वो ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरे दिन जो है तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी का जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र जो है हमारे लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं, और अगर शुक्र सही हैं तो हमारी लग्जरी लाइफ जो है वो सही रहती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे शुक्र देव वो सही होते हैं। शुक्र सही हैं। शुक्र जो कारक है, माता जो ब्रह्मचारिणी है वो तपस्या, प्रेम और शांति की कारक हैं। और इनके पूजा में सफ़ेद पुष्प जरूर शामिल करना चाहिए। और सफ़ेद पुष्प से माता की पूजा करने से हमारा शुक्र जो है तो बलवान होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे शुक्र बलवान होते हैं। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आप ज़रूर करें। माँ चंद्रघंटा, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनका जो ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। मन यानी माँ का कारक होता है। इनका जो रंग है वो सुनहरा पीला। इन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन की शांति, वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है। पीले वस्त्र धारण कर माता की पूजा करें, और माता के पूजा में जो है तो पीला और लाल पुष्प जरूर शामिल करें। वैसे इनके पूजा में सफ़ेद वस्त्र भी धारण करते हैं, क्योंकि माता चंद्रघंटा जो हैं वो सफ़ेद वस्त्र ही पहने रहती हैं। पर सुहागिन औरतें जो हैं उनको सफ़ेद वस्त्र जो है तो पूजा में पहनना वर्जित माना जाता है। इसलिए सफ़ेद की जगह आप पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। चौथी माता जो है माँ कुसमुंडा, इनका जो ग्रह है वो सूर्य है। सूर्य जो है तो नवग्रहों के राजा माने जाते हैं, और अगर नवग्रहों के राजा हमारे सही हैं तो अगर राजा सही हैं तो सेना तो अपने आप ही सही हो जाती है। इनका रंग जो है वो नारंगी है। ये इनकी पूजा से, माँ कुसमुंडा की पूजा से आयु, तेज और स्वास्थ्य जो है हमारा सही होता है। इनको नारंगी रंग के पुष्प और दीप अर्पित करें। इनकी पूजा से हमारे आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से हमें सरकारी नौकरी भी, अगर किसी को काफ़ी समय से सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ कुसमुंडा की पूजा करिए और माता से प्रार्थना करिए कि आपको सरकारी नौकरी मिले। इनकी कृपा हुई तो नेम फेम यश सब कुछ मिल जाता है।
बात करते हैं हमारी पश्चिमी माँ जो हैं स्कंद माता की। इनका जो ग्रह है वो बुध है। बुध ग्रह जो है इनके स्वामी जो हैं तो भगवान गणेश भी माने जाते हैं बुध ग्रह के। और स्कंद माता की पूजा करने से हमारे बुध ग्रह सही होते हैं। और इनका रंग जो है वो हरा है। बुध जो हैं तो बुद्धि, शिक्षा, संतान, सुख के जो है तो कारक माने जाते हैं। माता की पूजा करने से जब हमारे बुध सही होते हैं, ये वाणी के भी कारक होते हैं और हमारी वाणी जो है तो सब कुछ दे सकती है और सब कुछ हमसे ले भी सकती है। अगर आप बात बात पर आपकी हर किसी से बहस हो रही है, बिना बात के भी बहस हो रही है, कोई अगर नॉर्मली भी बोल रहा है, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, आप मतलब ना चाहते हुए भी उससे आप बहस कर रहे हो, आप छोट और बड़े का कोई लिहाज नहीं रख पा रहे हो, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, आपका 100% बुध ग्रह जो है वो आपको खराब ही मिलेगा। उसको सुधारने के लिए आप अपने बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से अच्छे से बात करिए, आप अपने घर की बहन बेटियों का सम्मान करिए और माँ स्कंद माता की पूजा करिए। और डेली के, क्योंकि बुध ग्रह जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण जो है तो किरदार निभाते हैं। हमारे स्किन के भी कारक होते हैं बुध ग्रह। जिनका बुध खराब होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि उनको जो है तो चर्म रोग, किसी न किसी तरह के चर्म रोग से वो ग्रसित रहते हैं। इसलिए अगर आपको ये सब छोटे छोटे मतलब सिम्टम दिख रहे हैं तो आप कुछ उपाय ज़रूर करिए जिससे कि आपके बुध ग्रह सही हों। पहली चीज़ तो आप अपने वाणी पर कंट्रोल करिए। वाणी पर कंट्रोल करेंगे, आपके बुध जो है अपने आप कंट्रोल सही होने लगेंगे। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, उनको हरी हरी दूर्वा चढ़ाइए। नवरात्रों में माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। नवरात्रों के बाद भी आप माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ 6 महीना में हमें जो है तो स्कंद माता की पूजा सिर्फ 5वें नवरात्रे में ही करनी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप जब कभी भी चाहें तो माँ डेली बेस पर भी आप माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हो। आप गाय को हरा चारा खिलाइए और आप बागवानी कर सकते हो, पेड़ पौधों के का ध्यान रखिए, अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए। इससे आपका बुध ग्रह जो है वो अपने आप सही होने लगेगा। छठवां जो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी जो है तो गुरु ग्रह को सही करती हैं। इनकी पूजा से हमारे गुरु ग्रह जो हैं वो सही होते हैं और गुरु ग्रह जो हमारे हैं वो हमारे वैवाहिक जीवन, हमारा संतान, हमारी शिक्षा, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो माता कात्यायनी की पूजा करने से ये सब चीज़ें सही होती हैं। पीला वस्त्र धारण करके और पीले लाल पुष्प से, पीले चने की दाल से माता कात्यायनी की पूजा करने से जो है तो विवाह, भाग्य, संतान, इन सब चीज़ों में, क्योंकि गुरु जो हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारक होते हैं और माँ कात्यायनी की पूजा करने से आप सबको ये चीज़ सरलता से मिल जाती है। सातवीं जो हमारी माता है वो माता कालरात्रि हैं। वो देखने में बहुत रौद्र लगती हैं पर वो अंदर से उतनी ही सौम्य हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली और बहुत जल्दी हमें हमारा मन चाहा वर देने वाली हैं। इनके जो कारक हैं वो न्यायाधीश शनि हैं। इनकी पूजा करने से भगवान शनि देव प्रसन्न होते हैं। इन्हें आप नीले कलर का पुष्प, लाल और नीला कलर इनको अति प्रिय है। आप इन्हें गुड़हल के साथ साथ अपराजिता अपरा परिजा नहीं सॉरी अपराजिता ही बोलते हैं, अपराजिता के पुष्प चढ़ाइए और नीले रंग के होते हैं। आप में से अधिकांश लोगों के घर में भी वो पुष्प होंगे। माँ को पुष्प बहुत पसंद है। आप लाल और नीले रंग से माँ की पूजा कीजिए। माता को तेल का दीपक जलाइए और माँ को श्रृंगार बहुत पसंद है, लाल सिंदूर बहुत पसंद है, आप माँ को ज़रूर अर्पित करिए। माँ की पूजा करने से आपके शनि देव जो कि न्याय के देवता हैं
और वो उनके न्याय से तो कोई नहीं बच पाया, उनके पिता भी नहीं बच पाए हैं, तो हमारी और आपकी भी साथी क्या है। तो इसलिए आप अपने शनि देव को प्रसन्न, माता कालरात्रि की पूजा करिए, आपके शनि देव जो है अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि जिनके शनि देव जो हैं तो खराब फल दे रहे हैं, तो आप शनि देव के गुरु जो भगवान शिव हैं, आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हो, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को शनि देव ने खुद ये वचन दिया है कि जब रावण के बंधी गृह से शनि देव ने हनुमान जी ने शनि देव को छुड़ाया था, तब शनि देव ने उनसे कहा था कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उस पर मेरे साढ़े साती आएगी, तो पर उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसलिए जिनके शनि ग्रह खराब हैं वो इनकी मतलब हनुमान जी के या भोले बाबा की शरण पकड़ें, क्योंकि वो गुरु हैं। तो जो गुरु के भक्त हैं उन पर शनिदेव जो हैं तो अपनी नज़र नहीं डालते हैं, और जो हनुमान जी के भक्त हैं तो उन पे भी, क्योंकि हनुमान जी ने सभी नवग्रहों को रावण की कैद से छुड़ाया था, तो इसलिए जो है तो हनुमान जी के भक्तों पर भी नवग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए अब बात करते हैं महागौरी की। महागौरी जो हैं इनका जो ग्रह है वो राहु है, और इनका जो रंग है वो गुलाबी है। आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहन के इनकी पूजा करिए, और माता को गुलाबी पुष्प, लाल पुष्प जो है तो बहुत पसंद है, और इनकी पूजा करने से पवित्रता और संबंध में सुधार आता है, क्योंकि राहु हैं, राहु छल के देवता हैं, उनको ना माया जो है तो बहुत ज़्यादा मायावी मतलब के ग्रह माने जाते हैं। हालांकि हैं तो छाया ग्रह, पर हमारी और आपकी ज़िंदगी में मतलब कि इतनी शक्ति रखते हैं, तख्त पलट की शक्ति वो रखते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी शक्ति रखते हैं। मतलब कि राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की शक्ति जो है तो राहु में है। इसलिए माता आप मतलब कि माँ महागौरी की पूजा से जो है तो हमारे राहु सही होते हैं, और पवित्रता से रहेंगे तो राहु सही रहेंगे, और जहाँ से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ वहाँ राहु जो है तो बहुत विकराल रूप में आते हैं, और मतलब एकदम आप बोल सकते हो कि सब कुछ लिपते हुए चले जाते हैं। बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। माँ सिद्धिदात्री जो है सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, जैसे कि उनके नाम से ही पता चलता है। और माँ सिद्धिदात्री जो हैं, जहाँ पर आपकी कहीं पर कोई अगर किसी तरह की मनोकामना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए। आपकी जो मनोकामना है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ज़रूर पूर्ण होगी। और इनका जो ग्रह है वो केतु है, और केतु ग्रह जो है वो अध्यात्म का ग्रह माना जाता है। इनका रंग बैगनी और आसमानी है, और इनकी पूजा से हमें सिद्धि, मोक्ष, आध्यात्म की प्राप्ति होती है। और अगर मोक्ष मिल जाए तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस जन्म मरण के चक्कर से अगर निकलना है तो सिर्फ मोक्ष ही निकाल सकता है। उसके आगे तो सब कुछ, अगर ये मोक्ष दे सकती हैं तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनके बस में नहीं है। समस्त सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री होती हैं, माँ सिद्धिदात्री हैं। और इन्हें जो है तो नीले और बैगनी फूल जो है तो अति प्रिय हैं। तो आप अपने 9वें दिन की पूजा में नीले और बैगनी पुष्प ज़रूर शामिल करें। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो लाल रंग के पुष्प तो हैं ही। माँ को श्रृंगार अर्पित करें। माँ को छोला पूरी बहुत पसंद है। अगर आपको मृत्यु का भय लग रहा है, मृत्यु से हमेशा भयभीत रहते हैं, तो आप माता को तिल के बनी हुई मिठाइयाँ और तिल के बने हुए लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। इससे जो है तो आपको जो मृत्यु से भय लगा रहता है, माँ उस भय से आपकी रक्षा करेंगी। जय माता दी।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई है, पर अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।